इस कहानी के लेखक हैं लावण्य कुमार। शमशाद छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। अरे छोड़ना ही होता तो भला पकड़ते क्यों? और इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आने वाला। माहिरा और शमशाद कश्मीर की इन हसीन वादियों में अपना हनीमून मनाने आए थे और चांद की इस हसीन चांदनी में जहाँ दोनों अपने विला में अकेले थे, शमशाद माहिरा को अपनी बाहों में समेट उसके साथ दो जिस्म एक जान हो जाना चाहता था। दोनों एक पेड़ के किनारे एक दूसरे को चूम ही रहे थे कि अचानक माहिरा के कानों में एक फारसी मंत्र सुनाई पड़ा। मगर शमशाद की गर्म आगोश को छोड़ वो अपना ध्यान किसी और चीज पर नहीं देना चाहती थी। शमशाद भी माहिरा के बालों की क्लिप को दूर फेंक उसकी नरम जुल्फों में अपने हाथ फेर रहा था कि अचानक माहिरा ने उसे अपने से दूर धकेला और विला के अंदर की ओर चली गई। शमशाद भी हैरान था कि जो माहिरा अपनी गर्म सांसों के आलिंगन से उसे उत्तेजित कर रही थी, वो अचानक बिना एक शब्द कहे आखिर ऐसे कैसे चली गई। बहरहाल शमशाद भी उसके पीछे पीछे विला के अंदर चला गया। मगर शमशाद इस बात से अनजान था कि उसे जाते हुए पेड़ की ओट से कोई और भी देख रहा था। शमशाद माहिरा के लिए हॉट चॉकलेट लेकर बेडरूम में आया और कमरे में आते ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख वो दंग रह गया। माहिरा कपड़े बदल शीशे में देख अपने बालों में कंघी घुमा रही थी और फारसी में कुछ गुनगुना रही थी। शमशाद ने हॉट चॉकलेट की ट्रे नीचे रखी और माहिरा को पुकारते हुए बोला, माहिरा, माहिरा, माहिरा। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? माहिरा, कहाँ खो गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा। और ये तुम क्या गुनगुना रही थी? मैं और गुनगुना रही थी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैं तो बस ये कंघी। छोड़ो जो भी बात है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जो कुछ भी कुछ देर पहले हुआ वो। शमशाद, उस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है, और इसे आप पी लीजिए, मैं आती हूँ। इतना कहे माहिरा बाथरूम में चली गई और शमशाद, जो माहिरा के इस बर्ताव से खफा हो चुका था, कंबल खींच सोने चला गया। कुछ देर बाद जब माहिरा वापस आई तो हॉट चॉकलेट के कप को देख उत्साहित होते हुए बोली, शम्मी यार, व्हाई आर यू सो स्वीट। माहिरा खिड़की के बाहर देखते हुए हॉट चॉकलेट का लुत्फ उठा रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसी की शक्ल और रूप में खड़ी कोई अनजान शक्ति बाथरूम के दरवाजे की ओट से उसे देख रही है। कुछ दिन बाद शमशाद और माहिरा अपने घर लखनऊ को रवाना हुए और माहिरा गाड़ी के शीशों के बाहर वादियों को एकटक देख रही थी कि अचानक उसे एक विचित्र जीव दिखा जो नीले रंग का था। पल भर के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और तसल्ली के लिए जब उसने दोबारा बाहर झांका तो पाया कि वहां कोई नहीं था। इसे अपनी आंखों का वहम समझ माहिरा शमशाद के कंधे पर सर रखकर सो गई। माहिरा और शमशाद के आने पर मोहसिना, जो शमशाद की अम्मी थी, दोनों का स्वागत मुंह मीठा करा के कहती है, आओ मेरे बच्चों, अंदर आओ। तुम्हारी बहन नगमा ने तो हमें खाला बना ही दिया। अब बस तुम भी जल्दी से हमें दादी बना दो, ताकि जल्दी से एक नन्हा सा शमशाद हमारी गोद में भी खेले। शमशाद बिना कोई जवाब दिए कमरे में चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। माहिरा अपनी सास को देख कुछ अजीब तरह से मुस्कुराती है और सामान लेकर अंदर चली जाती है। माहिरा छत से कपड़े उतार रही थी कि अचानक उसकी सास मोहसिना पीछे से चिल्लाते हुए आई और उसके हाथ से कपड़े छीनते हुए बोली, माहिरा, अपने बाल बांधिए और खबरदार दोबारा कभी ऐसे खुले बालों में बाहर आई तो। अम्मी, अभी नहा के ही निकले थे हम, तो सोचा। ऐसे खुले बाल रखने वाली लड़कियों पे जिन्न आशिक हो जाते हैं और जिन्न का साया मौत का पैगाम ही लाता है। अम्मी, आप शांत हो जाइए। लीजिए, हमने बांध लिए अपने बाल। माहिरा ने अपने बाल जरूर बांध लिए थे, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि जिन्न का साया उसकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था। मोहसिना बरामदे में बैठ नगमा के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी कि अचानक कुछ गिरने की आवाज से उसका ध्यान भटका।
उसने स्वेटर और ऊन का गोला नीचे रख आवाज की दिशा में नजर घुमाई तो उसने जो देखा वो देख किसी के भी होश ठंडे पड़ जाते। मोहसिना ने देखा माहिरा रोशनदान पर चढ़ कबूतर के घोंसले को फेंक उसके कच्चे अंडों को खा रही थी और उसकी आंखें हरी हो चुकी थी। ये देख मोहसिना घर के अंदर दौड़ी और शमशाद को पुकारने लगी। शमशाद, जो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, बिना कमीज पहने अपने कमरे से बाहर दौड़ता हुआ आया। अम्मी, शांत हो जाइए, आप बैठिए यहाँ। माहिरा, वो उधर अंडे। शमशाद, आप इन्हें शांत करें, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू रोशनदान पे चढ़ के अंडे खा रही थी, अब यहाँ धमकी। अम्मी, छोड़िए उसे, कुछ तो लिहाज कीजिए, आपकी बहू है वो, और ये सुबह से कमरे में ही थी। हाँ माँ जी, हम तो काफी देर से कपड़े प्रेस कर रहे थे, आपकी आवाज सुनी तो तुरंत भागे चले आए। तुझे भी हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना? अभी चल हमारे साथ, सब आईने की तरह साफ साफ दिखने लग जाएगा तुझे। मोहसिना जैसे ही अपनी बहू और बेटे के साथ बाहर बरामदे में पहुंची तो देखकर भौचक्की रह गई, क्योंकि सब ज्यों का त्यों था। जमीन पर अंडों का कोई निशान नहीं और घोंसला ऐसे रोशनदान के साथ जमा हुआ था जैसे किसी ने सालों से नहीं छेड़ा हो। मोहसिना जान चुकी थी कि दाल में कुछ तो काला है, उसे बस तलाश थी तो बस एक मौके की। अगले कुछ दिन जो सिद्दीकी परिवार के साथ एक के बाद एक अजीब गतिविधियां घटित हुई। कभी रात को बिजली जाने के बाद उजाला करने वाली मोमबत्तियां घर के पर्दों को जलाकर राख कर देती, तो कभी रसोई घर में रखे पतीलों से अन्न और चावल का गायब हो जाना। मोहसिना, जो हर दिन मोहल्ले की औरतों के साथ सवेरे सैर पर निकलती थी, उसने घुटने के दर्द के चलते घर के बाहर निकलना तक छोड़ दिया और बस बरामदे में बैठकर या तो स्वेटर बुनती या बस कुरान पढ़ती रहती। जिन्न के होने का असर सिर्फ मोहसिना पर ही नहीं बल्कि शमशाद के कामकाज पर भी पड़ने लगा था। शमशाद सुबह 9 बजे काम पर निकलता और 12 बजे ही घर चला आता। अपनी अम्मी के कई बार पूछने पर भी वो अपने घर जल्दी आने का कारण नहीं बताता और माहिरा के साथ कमरे में जिस्मानी संबंध बनाता। ये आजकल के नौजवान काम से ज्यादा बीवी के पल्लू से बंधे रहते हैं, न जाने क्या होगा इनका। इन सब के चलते अनजान सिलसिलों के बीच एक दिन ऐसी बुरी खबर आई जिसने सिद्दीकी खानदान को झकझोर कर रख दिया। मोहसिना को फोन पर खबर मिली कि उसकी बेटी नगमा का मिसकैरेज होने से उसका बच्चा कोख में ही मर गया और अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इस खबर ने मोहसिना को ऐसे तोड़ा कि उसने आखिर वो कदम उठाने का सोचा जो वो कब से उठाना चाहती थी। अगले दिन सूरज चढ़ते ही मोहसिना मौलवी साहब से मिलने उनके घर पहुंच गई। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मौलवी साहब, आपसे तो क्या ही छुपा है, आपको तो पता ही होगा नगमा के साथ क्या हुआ था। मेरी बच्ची। अरे हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। उस रात के बाद से कुछ ठीक नहीं हो रहा है मौलवी साहब, आपसे गुजारिश है हमारे आशियाने को उजड़ने से बचाइए। अरे अरे अरे, आप हाथ मत जोड़िए, हम आज शाम को नमाज पढ़ने के बाद आएंगे तुम्हारे घर। वैसे हमारे शमशाद मियाँ कैसे हैं? निकाह के बाद तो मस्जिद आना भी कम कर दिया है उन्होंने। वो मुआ मस्जिद छोड़िए, काम पर ही चला जाए तो बड़ी बात है। पूरा दिन अपनी बीवी के साथ कमरे में, तौबा तौबा, बोलने में भी शर्म आती है, पर वो नामाकूल। मौलवी साहब ये सब सुनकर कुछ सोच में पड़ गए और अपनी शाम की नमाज पढ़ने के बाद जब शाम को मोहसिना के घर के पास पहुंचे तो उन्हें भी वही फारसी मंत्र सुनाई दिए। मौलवी साहब समझ गए कि सिद्दीकी खानदान की चौखट पर पैर रखना खतरे से खाली नहीं होगा। मोहसिना, जो कि घर की छत पर मौलवी साहब को जाते हुए देख रही थी, अपनी आखिरी उम्मीद को जाते देख हड़बड़ाहट में नंगे पैर उनके पीछे दौड़ी और बीच सड़क में उनके पैरों में गिरते हुए बोली, आप मेरी आखिरी उम्मीद है मौलवी साहब, मुसीबत की इस घड़ी में मेरा हाथ मत छोड़िए। माफ करना बहन, पर तुम्हारे घर में किसी ऐसे वैसे जीव का नहीं बल्कि एक बेहद खूंखार और शक्तिशाली जिन्न का साया है और मेरा अभी इस घर में आना उसे आगाह कर देगा। तो क्या ये मुसीबत के बादल कभी नहीं छटेंगे मेरे परिवार से?
खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। जिन्न चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अजान के वक्त कमजोर पड़ ही जाते हैं। कल सुबह की अजान। मौलवी साहब जैसा जैसा बताते गए, मोहसिना सुनती गई और गर्दन हिला हामी भरती गई। अंत में जाते जाते मौलवी साहब ने उसे 3 ताबीज दिए और अपने घर की ओर चल दिए। रात होते ही सास बहू रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मोहसिना ने एकदम से मौका देख अपनी बहू की दाईं बाजू पर एक ताबीज बांध दिया। अम्मी, ये ताबीज किस लिए है? मौलवी साहब ने दिया है, बुरी नजर से परिवार को बचा कर रखेगा। वैसे अम्मी, एक और ताबीज मंगा लीजिए, घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। सच? शुक्र है अल्लाह का, आखिर इतने गमों के बाद कुछ खुशियाँ तो हमारे नसीब में आई। तुम जाकर आराम करो बेटा, हम बिरयानी बनाते हैं। हाँ शमशाद, अब खुदा की रहमत से आप एक वालिद बनने वाले हैं। सचमुच? माहिरा, हम पापा? हाँ शमशाद, उम्मीद करते हैं आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, पर उससे पहले तुम ये ताबीज बांध लेना। ये किन अंधविश्वासी बातों को आप मानने लगी हैं? अरे इनसे शमशाद आप ठीक तो हैं? कुछ इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शमशाद गुस्से में छटपटाते हुए घर से बाहर भाग खड़ा हुआ। मोहसिना ने जरा भी देर न लगाते हुए मौलवी साहब को फोन घुमाया और जो कुछ भी घटनाएं घटी वो ज्यों की त्यों उन्हें बता दी। मौलवी साहब ने भी ज्यादा समय ना लगाते हुए एक किताब उठाई और तुरंत मोहसिना की मदद करने उनके घर पहुंच गए। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी वजीफा पढ़ना शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आप लोग सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू कर दीजिए। एक बार हमने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। मौलवी साहब के इतना कहते ही मोहसिना और माहिरा ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मौलवी साहब ने वजीफा पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब ठीक था, पर फिर अचानक दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आई। अम्मी, दरवाजा खोलिए, ये जिन्न हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें बचा लीजिए। शमशाद बाहर दर्द से अपनी जान की गुहार लगाता रहा, पर मोहसिना टस से मस ना हुई। लेकिन फिर भी वो बेचारी एक माँ थी और एक माँ का दिल आखिर कब तक ना पसीजता। जैसे ही मोहसिना दरवाजा खोल अपने बच्चे को बचाने गई, उसने पाया कि वो शमशाद नहीं बल्कि एक विशालकाय नीला जीव है जिसे दुनिया जिन्न के नाम से जानती थी। उसने मोहसिना की गर्दन दबोची और उसे जमीन के ऊपर उठा लिया, जिस कारण वो एक एक सांस के लिए छटपटाने लगी। कौन हो तुम और क्या किया है तुमने मेरे शमशाद के साथ? कहाँ है मेरे शमशाद? मेरे रहते शमशाद की क्या जरूरत तुम्हें? कश्मीर की उन वादियों में उस रात जब से तुम्हें देखा था, बस तुम्हारे जिस्म तुम्हारी रूह से रूबरू होना चाहता था। और उस आदमी की खबर जानकर तुम क्या करोगी जो इस दुनिया में अब है ही नहीं? क्या किया तूने शमशाद के साथ, बता। जिन्न ये सुनकर जोरों से हंसा और उसने बताया कि कैसे एक सुबह जब शमशाद काम के लिए निकला तो जिन्न मौका पा उसे रास्ते में एक शमशान घाट में घसीटता हुआ ले गया और फिर उसका रूप ले कैसे माहिरा के साथ हर दिन जिस्मानी संबंध बनाने लगा। माहिरा, छोड़ो इन सबको और मेरे साथ चलो। इन सब से दूर हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। उससे पहले मैं खुद को मौत के हवाले कर दूंगी। मौलवी साहब की पढ़ाई में बाधा डालते हुए जिन्न कमरे में पड़ी चीजों को उनकी तरफ हवा में उड़ाते हुए फेंकने लगा। एक फोटो फ्रेम सर पर लगने के कारण मौलवी साहब जख्मी होकर गिर पड़े और उनके मंत्रों के उच्चारण में खलल पड़ ही गई। क्यों रे खुदा के बंदे, वजीफा पढ़कर मुझे नेस्तनाबूद करेगा? इतने सालों में तेरे जैसे मैंने कई मौलाना तांत्रिकों को मक्खी की तरह मसल कर फेंक दिया, तो तू किस खेत की मूली है? तुझे भी मैं तेरे खुदा के पास तुरंत भेजता हूँ, फिर जन्नत में पढ़ना अपने वजीफे। जिन्न ने एक मंत्र बुदबुदाया और उसके हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ।
जिससे उसने सीधे मौलवी साहब पर निशाना साधा। पर इससे पहले कि वो खंजर मौलवी साहब के सीने को चीरता, मोहसिना मौलवी साहब के सामने कूद पड़ी, जिस कारण वो खंजर उसके गले में जा लगा। मोहसिना अपने बहते खून से घुट घुट कर कुछ ही पलों में मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अपनी माँ से ज्यादा सगी और प्यार करने वाली सास की मौत का गम माहिरा से सहन नहीं हुआ और उसने मोहसिना की गर्दन से खंजर निकाल अपनी कलाई पर लगाते हुए कहा, मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी अगर तुम्हें चैन नहीं मिला तो लो, मेरी जान भी ले लो, पर खुदा के लिए चले जाओ, छोड़ दो मुझे। जिस जिन्न को वजीफा और ताबीज भी नहीं रोक पाए, उसे माहिरा की मोहब्बत ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन माहिरा आज भी उसी घर में अपने बच्चे के साथ अकेले अपना जीवन काट रही है और अपने बेटे को शमशाद कहकर पुकारती है, मगर ये शायद वो शमशाद नहीं जिसे वो दुनिया में लाना चाहती थी। हेलो, हेलो माहिरा, मैं दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।